ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 अप्रैल 2021। तो चलिए हमेशा की तरह हम सभी मीठे मीठे बाबा से मीठी मीठी वाणी सुनते हैं। मीठे बाबा ने कहा, बाबा आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय पिता के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। भगवान आए हैं हमारी रक्षा करने। हम सब भगवान के इस दिव्य कर्तव्य में उनके मददगार बने हैं ना। भारत ही प्राचीन खंड है जिसका विनाश नहीं होगा। यह सचखंड है, यही स्वर्ग बनता है। बाबा ने इसे क्लियर कर दिया है ना। हाँ, और कहते भी हैं ना कि सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। तो भगवान यहाँ हमें वो सच्चा सच्चा कर्म सिखा रहे हैं, सबको ईश्वर का परिचय देना। ये उद्देश्य कितना पावन है ना। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक मतलब अनासक्त वृत्ति हुई, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रही, तो यह बातें ऊंची मंजिल तक पहुंचने में रुकावट डालेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे साधारण रीति रहो। तुम्हें किसी भी चीज में आंखें नहीं डुबानी है। किसी चीज में अनासक्त रहो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति अर्थात जहाँ किसी चीज में आसक्ति होगी, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये भोजन चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये गहने चाहिए, मुझे मेरी बातें सब सुने ही सुने, मुझे सब माने ही माने, आसक्ति। इसका अर्थ है वहां पर माया आ सकती है। अब हमें समझना होगा। बाबा ने कह दिया ना कि किसी भी चीज में यदि आंखें डूब रही हैं तो बस वहां पर माया पहुंची की पहुंची। और माया को भगाने के लिए पुराने जमाने में लोग कहानी सुनते थे ना, परियों की, जादूगर की। हाँ, कैसे बुलाता था ना देवता लोग फरिश्तों को, कैसे बुलाते थे? ताली बजाए फरिश्ते आ जाते थे। या फिर असुर लोग, चुटकी बजाया उसका असुर पहुंच जाता था। चुटकी से काम होता था, ताली बजाते थे और जिन आ जाता था। नहीं, तो ये कहानियां अभी की है। तो हमें कैसे क्या करना है? जब माया आ रही है, माया आ गई, भूत की प्रवेशता हो गई, अब क्या करें? ताली बजाए, बाबा को याद करें और उस शक्ति का आह्वान करें। जैसे सहन करने की शक्ति चाहिए, चुटकी में, सेकंड में मन की ताली बजाए और सहन शक्ति के पास घंटी बज जाएगी, बेल बज जाएगी कि उसको बुलाया जा रहा है। और याद करके बाबा से को उस शक्ति को आह्वान करें, सहन शक्ति मुझे आपकी ज़रूरत है, आओ नीचे। इस तरह से उसे बुलाना है और फिर देखना जब वो आ जाएगी तो फिर आपको तो कोई बात लगेगी नहीं। इसी तरह से जो भी शक्ति किसी बात में जैसे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, मन फंस रहा है, क्या करे क्या ना करे, फिर बाबा की याद से निर्णय शक्ति को बुला ले। देखो, सुनने में ये थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा असंभव, लेकिन जब हम इसके अभ्यासी बन जाएंगे ना, मतलब सबसे पहले तो बाबा को याद करना है और उस शक्ति का आह्वान करना है सच में, लेकिन थोड़ा देर कंसंट्रेट होकर बैठना है। हलचल हलचल में नहीं आएंगी शक्ति, शांति से। हाँ, हमने देखा ना कितना जग तप हवन किया था कि शक्तियों को बुलाते थे। तो यहाँ तो बाबा इतना आसान वे दे दिया, मुझे याद करो, एकांत में बैठ जाओ और उस शक्ति का आह्वान करो, फिर देखो। तो ये है, माया आए तो उसे ऐसे भगाना है, हमारी शक्ति उसे भगाएगी। अब शांति। बच्चों को ये समझाया है ना कि भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। बाबा इसको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान तो बाद में नाम पड़ा। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा है और घोर अंधियारा भी होता है। सोजरा माना राइज, अंधकार माना फॉल। सन जब राइज करता है तो सोजरा होता है ना, दिन हो जाता है, और जब अंधेरा होता है, डूबता है, तो फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाता है ना, तो वह तो होगी हद की बात। और यहाँ हमारे संस्कारों के राइज और फॉल की बात है। जब संस्कार राइजिंग पावर में थे तो सत्युग त्रेता था,
जब डाउनफॉल में आ गए तो द्वापर कलयुग हो गया। इसी को तो बाबा क्लियर कर रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, यथार्थ तो बन न सके क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाती है। बाबा कह रहे कि जो भी ज्ञान विज्ञान तुम सुने हो वो कोई झूठ खंड में बना है और ये सब चीज़ विनाशी है। सब सब एक समय चढ़ती कला हुई थी, फिर वो सब नीचे उतरेगी। भक्ति है रात, अंधेरे में ठोकरें खानी पड़ती है। अंधेरा में हम चल नहीं पाते ना, जहाँ भी चले ठोकर लगे। तो इसीलिए भगवान दिन करने के लिए आए हैं। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं ना कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर भगवान आकर उसको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज कर रहे हो। भारत का बेड़ा डूबा जा रहा है, उसे बचाना है। हाँ, फिर आगे कह रहे बाबा कि भारत का डाउनफॉल कितना समय और राइज कितना समय, ये भी बाबा ने इसको पूरा रेशियो बताया है कि राइज था 2500 वर्ष सत्युग त्रेता में और डाउनफॉल शुरू हुआ द्वापर से, क्योंकि 5000 वर्ष का पूरा कल्प है। हाँ, तो आधा 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 राइज का हो गया सत्युग त्रेता और फिर डाउनफॉल की बात हो गई। फिर आगे बोले बाबा, सर्विसेबल बच्चे जो है वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले ईश्वरीय सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। और सर्विसेबल बच्चों की पालना भी तो अच्छी रीति हो रही है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। भगवान कह रहे कि मेरे भंडारे से तुम खाते हो, मुझे याद से खाते हो, तो काल कंटक दूर हो जाएगा। तुम हो शिववंशी, वह रचता है और यह रचना है। भगवान रचता है और हम सभी रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं उनका कोई आकार नहीं है। भगवान कह रहे कि ईश्वर को निराकार कहते, तो ये समझ जाते कि उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन उनका तो आकार है ना, ज्योतिर्बिंदु। तो ये बाबा इसको समझा रहे हैं। तुम पूछते हो कि गुप्त गंगा निकल रही है, भक्ति में भी दिखाते ना कि गौमुख से गंगा निकलती है। तो ये गौमुख है ब्रह्मा बाबा, जिनके मुख से परमात्मा शिव ने यह ज्ञान गंगा बहाया और उस ज्ञान गंगा में स्नान करके हम बच्चे भी ज्ञान नदियाँ बन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। और रावण राज में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा था। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया। बोलते भी है रावण हमारा दुश्मन है। बाबा ने अर्थ समझाया है। हाँ, रावण का शरीर बड़ा दिखाता है ना, कितना बड़ा पुतला बनाते हैं। फिर सच में कितना बड़ा रूप बनाते हैं ना, कहते भी कि रावण हमारा दुश्मन है। और उसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसीलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। भगवान आ चुके हैं, हमें वापस घर जाना है, तो बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने स्वभाव संस्कार को भूल नए दैवी संस्कार धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। कोई भी सीन आ रहा है ड्रामा में तो उसे देखते हुए सदा हर्षित रहें, वाह ड्रामा कहते हुए इसे पार करें। बी पॉजिटिव, सदा हमेशा अच्छा अच्छा सोचें। किसी से भी कोई मनमुटाव न हो, कोई किसी बात की कोई उलझन न हो। किस तरह से हम अपनी पॉजिटिव सोच से अपने रिश्तों को मधुर बनाते हैं। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे युगल। दोनों में हर बात के लिए, कुछ ना कुछ बात के लिए हमेशा मनमुटाव रहता था। तो उन दोनों ने बैठ कर निष्कर्ष निकाला कि आखिर क्यों ऐसा होता है, कुछ तो कारण है। तो पत्नी ने कहा कि चलिए हम लोग 1 महीना का टाइम लेते हैं। और वो 2 डायरी लेकर आई थी, पेन, अपने पति को दी एक डायरी, खुद रखी। अब बोली हम लोग 1 महीना अपनी बीती बातों का, आपकी कमियां, मतलब एक दूसरे की कमियां लिखेंगे। जिस बात से हम इरिटेट होते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे में बीच झगड़ा हो जाता है, बहस छिड़ जाता है, हम सब लिखेंगे। पति ने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे से वो लोग लिखना शुरू की। 1 महीने के बाद पत्नी तो डायरी लेकर आ गई, पति की भी डायरी थी।
तो पत्नी ने बोला अच्छा दिखाइए अब अपनी डायरी। तो पति ने बोला कि लेडीज़ फर्स्ट, पहले तुम दिखाओ। तो पत्नी जो डायरी खोली तो उससे पहले दिन लिखा, डेट वाइज लिखी हुई थी कि आपने उस दिन मुझे जो साड़ी ला के दी थी उसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया। फिर दूसरे दिन था, अब मैंने बहुत पसंद से खाना बनाया था, आपने इसकी तारीफ नहीं की। मतलब इस तरह से पूरा लिखा हुआ था उसमें कमियाँ। फिर पति की डायरी में आपकी देखो तो पहला पन्ना देखा कोरा, दूसरा कोरा, तीसरा कोरा, चौथा पन्ना सब कोरा। तो बोले आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। बोले कि हाँ मैं लिखा हूँ ना, लास्ट पन्ना में लिखा हूँ। तो अच्छा लास्ट में एक ही बार में सब लिख दिया। तो जब लास्ट पन्ना देखी तो उसमें लिखा था कि मेरी पत्नी जब यहाँ आई तो अपने पूरे परिवार को छोड़ कर आई। मेरे परिवार को, मुझे, मेरे बच्चे को, सब कुछ ने स्वीकार किया और सब जिम्मेवारी से एकदम अच्छी रीति से निभा रही है। तो जब वो इतना कर रही है हमारे लिए तो उसकी छोटी छोटी बातों को क्या मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं जब भी कमी लिखने चाह रहा था तो मुझे उसकी अच्छाई दिख रही थी। तो ये पढ़कर पत्नी की आंखों में तो आंसू भर आए। देखा किस तरह से कितने दिन का उन लोगों का तो मनमुटाव था, तो एक छोटे से स्वीकार्यता से सब खत्म हो गया। तो ये होता है जब हम किसी की अच्छाई देख लेते हैं ना, तो बस मन तो वहीं पे खिल उठता है। और कहते भी ना, देख किसी का दर्द जब आह निकल आती है, बस यही बात इंसान को इंसान बनाती है। किसी का दर्द हो या किसी की खूबियाँ हो, है ना। चलिए हम बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। भगवान हमें इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी वाले बना रहे हैं, तो हमारी संकल्प भी एकदम हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, साधारण संकल्प नहीं। जब भी साधारण संकल्प मन में आए तो चेक करो कि क्या जैसा ऊंचा नाम भगवान हमें दे रहे, जैसा ऊंचा आसन दे रहे, तो क्या वैसा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम होगी। इसीलिए लक्षण प्रमाण लक्षण धारण करो, मतलब लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो। जैसा लक्ष्य दिया बाबा ने क्या दिया, देवी देवता बनने का, उस अनुसार लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन, कर्म करते करण करावन हार पिता की स्मृति रहे, तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। हर कर्म करते ईश्वर की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। यही तो भगवान हमसे चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।